आज तो नाटो के मजे ही मजे हैं। अगर जानना चाहते हो क्या तो एंड तक जरूर देखना। खैर आज हम देखने वाले हैं नाटो शिपडन का एपिसोड नंबर 61 एंड 62, वो भी एक साथ। तो अगर आपने पिछले 2 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वही फरीद को। वह कहता है कि तुम ही हो सौरा, मेरे पास आकर बैठो। सौरा पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर फीडो सरा को एक स्वीट पोटैटो देता है और फिर फीडो भी पोटैटो खाने लगता है और कहता है कि अब आप भी जाओ, मेरे साथ बैठो। पहले तो सौरा इनकार करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों बैठकर स्वीट पोटैटो खा रहे थे। फिर सौरा कहता है कि मुझे कुछ स्मेल आ रहा है और फिर सौरा फीडो पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर से भी वही ग्रेव रोवर्स का स्मेल आ रहा है। फिर सौरा अपने वुलन वाले वेपन से अटैक करता है पर फरीद उसे मारकर अपने से दूर कर देता है। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर है कौन। उधर हम देखते हैं नाट को। वो बेचारा बेहोश पड़ा हुआ था क्योंकि पिछली बार उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। फिर फुका उसके पास आती है और चेक करती है कि वह जिंदा है या नहीं। फिर उसके अंदर से वह चाकर लेने ही वाली होती है, तभी नाउट वहां से गायब हो जाता है क्योंकि वह तो बस एक क्लोन रहता है। तभी हम देखते हैं नाउट ऊपर से रास सिंगन मारने ही वाला था, तभी फुका यूज करती है विंड स्टाइल जुत्सु का, जिससे नाउट दूर जाकर गिरता है। फिर नाउट कहता है कि इसके पास विंड नेचर भी है। नीचे फुका कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता औरतों के बारे में। तभी का यूज करती है विंड स्टाइल जुत्सु का नाउट पर अटैक करने के लिए। फिर नाउट उससे बचकर भागने लगता है और कहता है कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तभी नाटो के सामने फुका आ जाती है और यूज करती है फायर स्टाइल जुत्सु का। इससे बचने के लिए नाट दूसरी ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि फुका वहां पर पहुंच गई थी और वो यूज करती है वाटर स्टाइल जुत्सु का, जिससे वहां पर पानी भर जाता है। तो नाउट फिर से दूसरी ओर जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं नाउट के पीछे फुका खड़ी थी और वो यूज करती है लाइटनिंग स्टाइल जस्सू का। यह देखकर नाटो दूसरे गुफा में घुस जाता है। ऊपर हम देखते हैं सौरा और फीडो लड़ रहे थे, तभी सौरा अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी फरीद भी अटैक करता है। जैसे सौरा जमीन पर गिर जाता है तभी फरीद कहता है कि चलो बहुत हुआ, अब मुझे अपना पावर दिखाओ। फिर फरीद सौरा का जो पंजा रहता है वो तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि सौरा उठने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि कहाँ जा रहे हो, और तभी सौरा का जो बैंडेज रहता है हाथ में वो फटने लगता है और हम देखते हैं उसका हाथ एक मनस्टर के जैसा था। फिर दोनों में भयानक फाइट चालू हो जाता है। उधर हम देखते हैं साकरा और साई को। तभी साई रुक जाता है क्योंकि उसके घाव में दर्द होने लगा था। तभी उसके पास जाती है उसे चेक करने के लिए। वहीं कहीं पर यामट के ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उधर हम देखते हैं नाटो का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था, तो नाउट यूज करता है अपने शैडो क्लोन का और अपने कुनाई से अटैक करता है। फिर वो देखता है कि वो तो बस एक क्लोन था। तभी पीछे से फूका आती है और कहती है कि तुम्हें सच में औरतों की इज्जत करनी नहीं आती, और अब देखो मैं क्या करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि नाउट हिल नहीं पा रहा था और कहता है कि यह कैसा पैरालिसिस जुत्सु है। फिर फुका बोलती है कि चलो अब मुझे अपना चाकर दे दो। फिर हम देखते हैं एक जगह को, वहां पर बेचारा सौरा लेटा पड़ा हुआ था। फिर वह उठता है और कहता है कि यह किसने किया। फिर वहां पर फरीद आता है और कहता है कि यह सब तुमने किया है। फिर फरीद सौरा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि वो फायर विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए यह सब कर रहा है, इसलिए वह सारे ग्रेव्स को चोरी कर रहे हैं। और फरीद यह भी बताता है कि वह उसके फादर को मानता था। वहीं हम नीचे देखते हैं फूका नाटो से चाक ले रही थी। तभी वहां पर साई और साकरा आ जाते हैं। नाटो को किस करता देख साकरा पागल हो जाती है और कहती है कि बेवकूफ ये क्या कर रहे हो, पर साई का कहना था कि वो शायद किसी जुत्सु के वश में है। फिर साकरा फूका पर अटैक करने के लिए चली जाती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। तभी वहां पर यामट के साकरा को बचा लेते हैं। फिर यामा अपने वुड सेल जूसों का यूज करते हैं, लेकिन वहां पर फोइन और फूडो भी आ जाते हैं। वहीं फुका नाउट का चाक ले रही थी, तभी नाउट के अंदर से नाइटेल का चक्रा भी बाहर आने लगता है। यह देखकर फुका घबरा जाती है और तुरंत उसे छोड़ देती है। तभी हम देखते हैं वहां पर दीवार तोड़कर सौरा आ जाता है नाटो को बचाने के लिए। थोड़ी देर में वहां पर चिरक भी आ जाते हैं अपने टीम के साथ, और फिर हम देखते हैं कि फुड भी वहां पर पहुंच चुका था। चिरको और फीडो एक दूसरे को बस देख रहे थे। फिर फरीद अपनी टीम को लेकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद टेम्पल में यामट के हैं कि हमें तुरंत ली विलेज जाना पड़ेगा, लेडी होका आगे ने हमें तुरंत बुलाया है। और वैसे उनके साथ सौरा भी जाने वाला था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलिए देखते एपिसोड नंबर 62। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आसुमा लेडी सुनाडे को
बता रहे थे कि वहाँ उस विलेज में क्या हुआ। फिर हम देखते हैं कि वो विलेज पूरी तरह तबाह हो गया था। आसुमा देखते हैं कि कुछ निशान बना हुआ था जो रेन विलेज जैसा ही था। फिर प्रेजेंट में सुनाडे कहती है कि वो लोग कहीं वॉर स्टार्ट करने का तो नहीं सोच रहे हैं। फिर वो ऑर्डर देती है कि कुछ ऑनबू ब्लैक ऑप्स मेंबर को बॉर्डर में भेजो पेट्रोलिंग के लिए, और आसुमा तुम अपने टीम को रेडी रखना। फिर आसुमा वहां से जाने लगते हैं, तभी वहां पर यामटके हैं रूम के अंदर। सिजू ने कहती है कि कभी आसुमा भी गार्डियन शिनोबी हुआ करते थे है ना। सुनारे कहती है कि जब वो अपने 20 में था तो आसुमा ने कहा था कि मुझे जो करना पड़ेगा लैंड ऑफ फायर के लिए मैं करूंगा, और वो अपने फादर यानी थर्ड होक आगे से भी लड़ पड़ा था और फाइनली वो मदद करने के लिए चला गया था। वहीं रूम के बाहर हम देखते हैं नाउट साकरा और सौरा को, तो सौरा आसुमा को घूर रहा था। यह देखकर साकरा आती है और उसे रोकती है और कहती है कि ऐसे मत देखो बेवकूफ, अब उनसे माफी मांगो। वहीं अंदर कैप्टन यामा कहते हैं कि जो लोग चोरी कर रहे हैं उन्हें अर्थ स्टाइल जुत्सु करना आता है। फिर सुजुने कहते हैं कि अगर ऐसा बात है तो कहीं ये जुत्सु सबको ना सिखा दे, अगर उन्होंने सिखा दिया तो बहुत दिक्कत हो सकता है। फिर यामोटो कहते हैं कि वैसे टीम काकाशी में साई इंजर्ड हो चुका है तो वो फिलहाल के लिए रेस्ट करेगा। बाहर नाटो सौरा से कहता है कि देखो अंदर लेडी सुनाडे से बिल्कुल बहस मत करना। फिर सभी लोग रूम के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं सौरा बाहर आ जाता है और फिर सुनाडे उस पर अटैक करती है क्योंकि सौरा ने उन्हें ओल्ड लेडी कह दिया था। फिर सौरा कहता है कि नहीं नहीं आप तो बिल्कुल बुद्धा जैसे हो। यह देखकर आसुमा कहते हैं कि हम तुम काफी बड़े हो चुके हो। सौरा थोड़ी देर में हम सभी को देखते हैं, बाकी लोग नाउट और सौरा को एक साथ छोड़ देते हैं और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सौरा कहता है कि सभी लोग मेरे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, पर नाटो कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो तुम्हें वो लोग लीव विलेज लेकर नहीं आते और तुम जो रिवेंज लेने का सोच रहे हो उसे छोड़ दो। फिर सौरा कहता है कि लोग भी यही कहते हैं कि जो मेरे फादर के साथ हुआ वो अच्छा ही हुआ, और हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। फिर नाटो भी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, लेकिन नाटो को अच्छा नहीं लगता तो फिर उसे ढूंढने चला जाता है। तभी वो देखता है कि सौरा और अकामारू लड़ रहे थे और नाटो कहता है कि बस यहाँ पर कीबा ना आ जाए। तभी नाटो के पीछे से कीबा आ जाता है और कहता है कि यह लड़का कौन है। फिर हम देखते हैं दोनों कीबा और सौरा के बीच बहस होने लगता है। तभी वहां पर शिकामरू और चोजी आ जाता है। उसे देखकर सौरा कहता है कि अब ये मोटा कौन है। चोज का दिमाग खराब हो जाता है तो अब तीनों सौरा, चोज और अकामारू के बीच लड़ाई होने लगता है। यह देखकर नाउट हो जाता है लड़ाई रोकने के लिए, लेकिन बेचारा वो भी लड़ाई में फंस जाता है। सब लोग लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। वहीं शिकामरू के पास आसुमा आते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहां पर रॉकले भी आ जाता है और वो भी उस फाइट को ज्वाइन कर लेता है। सभी लोग एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले थे, तभी वहां पर आसुमा आ जाते हैं और सारे अटैक्स को रोक लेते हैं, लेकिन चोजी जाकर टकरा जाता है शिकामरू से। बेचारा शिकामरू। फिर हम देखते हैं सभी लोग घायल थे तो आसुमा कहते हैं कि चलो तुम सबको बारबेक्यू खिलाता हूँ। थोड़ी देर बाद सभी लोग रेस्टोरेंट में होते हैं। नाटो कहता है कि सन से आप चिरको को जानते हो ना। फिर सौरा कहता है कि तो फिर आप मेरे फादर को भी जानते होंगे। आसुमा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने आप को बहुत अच्छा ट्रेन किया है। फिर नाटो कहता है कि सन से क्यों ना आप उसे वो टेक्निक दिखाओ। फिर रात में आसुमा वो ब्लेड वाला टेक्निक दिखाते हैं। यह देखकर सौरा पूछता है कि मेरे फादर भी गार्डियन शिनोबी थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया लेकिन वो फिर भी मारे गए, क्या आप उन्हें जानते थे? आसुमा कहते हैं कि हाँ वो बहुत ब्रेव था। फिर वो वहां से चले जाते हैं। तभी सौरा वो ब्लेड फेंक कर प्रैक्टिस करने लगता है। फिर नाटो भी ट्राई करता है ब्लेड फेंकने का। दोनों में फिर से कंपटीशन चालू हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वही 4 रॉबर्स को वो लैंड ऑफ फायर के दूसरे विलेज में अटैक करने वाले थे। फिर उनका लीडर फरीद बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है कि आप सबका बहुत धन्यवाद और आज आप सब मरने वाले हो ताकि हम लैंड ऑफ फायर को प्रोटेक्ट कर सके। फिर वो तीनों चले जाते हैं अटैक करने के लिए और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगले एपिसोड को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।